अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हसन हूँ, आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम और एक बड़ी खबर आई है अभी, इंतहाई अहम है। ये जो जजेस ने एक ख़त लिखा था ना सुप्रीम कोर्ट को, ये उस हवाले से है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इमरान खान साहब की आज जो है वो मुलाकात हुई है अपने वकला से। उनका एक केस था अडयाला जेल में, बुशरा बीबी भी वहाँ पे गई हुई थी। तो उस हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है। वो आप तक पहले मैं पहुँचा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को ज़हर दिया गया, इससे क्या मैं खामोश बैठूँगा? ये मामला जो है ना बुशरा बीबी का, ये 2 से 3 दफ़ा हो चुका है। बुशरा बीबी ने इस चीज़ की शिकायत भी की थी, क्योंकि उन्हें बनीगाला में मुंतकिल किया गया था और वहाँ पे उनकी ये शिकायत थी कि मुझे जो है ना, वो कुछ खाने में ऐसी चीज़ें मिला के दी जाती हैं जिससे मुझे जलन होती है या मैदे में जो वो दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। इसकी उन्होंने शिकायत की थी और वकला ने भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, चंद माह में सबकी मौत हो गई। और ये बिल्कुल ठीक बात है। सब लोग जानते हैं जिस तरह से शहबाज साहब के ऊपर केसेस थे और किस तेज़ी के साथ वो ख़त्म हुए केसेस, और उनके ख़त्म होने की एक कुछ की वजूहात ये थी कि गवाह मौजूद नहीं थे। वो गवाह जो थे, जैसे मकसूद पटवारी बेचारा दुबई के अंदर फौत हो गया। इसी तरह इनके जितने भी गवाहान होते हैं ना, वो बेचारे इसी तरह दिल के अमराज में मुब्तला होके और फौत हो जाते हैं। लेकिन खान साहब का तो ये दावा है कि ये उन्हें कोई ना कोई चीज़ खिलाते हैं जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आता है। जैसे वो एफआईए के अफसर थे, गालिबन फैसल नाम था उनका, उनके ऊपर स्टोरी भी की थी अरशद शरीफ ने। तो वो भी इसी तरह से उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था, और या जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो पीछे हट जाती है और उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, जजेस वाले मामले के ऊपर भी इमरान खान ने बात की। ये जो जजेस के ऊपर दबाव वाला मामला है, इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं। पुलिस कहती है कि हम पर दबाव है। जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। जज मोहम्मद बशीर साहब वही हैं जिन्होंने इमरान खान को बहुत जल्दी में सज़ा सुनाई थी। और आप सबको याद होगा कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये मार्च में ही वो रिटायर हुए हैं, और उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट तक है वो छुट्टी अप्लाई की थी अपनी सेहत की वजह से, कि मैं ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मुझे छुट्टी दे दी जाए और मैं रिटायरमेंट तक जो है ना वो छुट्टियाँ लेना चाहता हूँ। और वो घर चले गए, लेकिन उसके बाद एक आधे दिन के बाद उन्हें दोबारा से आना पड़ा और आके अपनी छुट्टी वाली दरख्वास्त वापस लेनी पड़ी, और इमरान खान के केसेस को ऐसे करके उन्होंने निपटाया और वो चले गए। इसी तरह दूसरे जज के बारे में इमरान खान ने बताया कि जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। तमाम जजेस बाहर से कंट्रोल हो रहे थे, ये भी इमरान खान ने कहा। इसके अलावा फिर इमरान खान ने कहा कि जजेस को आवाज़ उठाने पर सलूट करता हूँ, उम्मीद है कि अब वो मुल्क को बचा लेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि अब अदलिया ही है जो इस मुल्क को बचा सकती है, अगर तो अदलिया ठीक तरीके से काम करे और इससे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि आरफ अलवी के जरिए जनरल आसम मुनीर को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। धांधली का मकसद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर आप चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सज़ाएं भी मिलेंगी। जनरल फैज़ की तकर्री मैंने नहीं की। ये इमरान खान काफ़ी मरतबा जो है ना इससे क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जनरल फैज़ की तकर्री वाला मामला जो है ना, बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया गया था। यानी कि जो इमरान खान की अपोजिशन है उसका कहना यह था कि ये इमरान खान जनरल फैज़ को ला के हमें क्रश करना चाहता था और खुद 10-15 साल इक़्तिदार में बैठना चाहता था। इमरान खान का इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि मेरे तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैंने जनरल फैज़ को जो है वो आर्मी चीफ़ बनाना है। बेसिकली मैं उसे इसलिए आर्मी चीफ़ बना रहा था कि वो आर्मी चीफ़ मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना जनरल फैज़ साहब को आईएसआई के चीफ़ जो है ना, वो इमरान खान कहते थे कि इन्हें रहने देना चाहिए। उसकी वजह ये थी, जो इमरान खान बताते हैं कि मैं चाहता था कि अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएशन हो रही है अमेरिकन आर्मी की, और वो बज़रिया पाकिस्तान हो रही थी, तो वहाँ के जो मामलात है ना वो जनरल फैज़ जो है वो बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये पहले वहाँ पे चीफ़ रहे हैं आईएसआई के और इन्होंने ही हैंडल किया है।
तो अब इन्हें ही चीफ रहना चाहिए। जैसे ये मामला खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो है वो पोस्टिंग वगैरह देख ली जाएगी। तो इसे लेके जो है वो समझते हैं कि मतलब समझते क्या है, वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहता था। और दूसरा जनरल बाजवा वाला जो बयान है ये भी इमरान खान ने पहले बताया है, कहा है। और इमरान खान के बयान में काफ़ी हद तक सदाकत भी नज़र आती है कि जिस तरह से केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए और जो भी मामला है सारा आप सबके सामने ही है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। शुक्र है तसद्दुक जिलानी ने कमीशन के सरबराही से इनकार कर दिया। जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन बनने से बेहतर है। अब इमरान खान ने इस मामले को जो है ना वो इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि जो तसद्दुक जिलानी वाला मामला था ना, जो एक रुकनी कमीशन बनाया जा रहा था रिटायर्ड जज का, वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि उसने खुद ही माजरत कर ली। उन्होंने उनके अपने भी कंसर्न थे कि उन्होंने यही कहा था कि ये जो खत लिखा है वकला ने, और माजरत चाहता हूँ, जजेस ने खत लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। और इसके टीओ आज जो है ना वो इस तरह से सेट नहीं हो रहे कि जो बाकायदा मतलब मैं जो है वो उसके ऊपर कोई कमीशन बना के उसकी तहकीकात शुरू करूँ, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए। तो फिर मजबूरी में काजी साहब ने जो है वो इसका सो मोटो एक्शन लिया। तो इमरान खान ने ये कहा है कि इसके ऊपर बाकायदा फुल कोर्ट बनना चाहिए था ताकि तमाम जजेस बैठते और इसके ऊपर जो है वो समाअत होती। लेकिन फुल कोर्ट जो है वो तो नहीं बना, 7 जजेस बैठ गए हैं, लेकिन वो इस कमीशन से बेहतर है। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी। अब दूसरा इंतहाई अहम और संजीदा मामला, ये जो आपको पता है कि एक टाउट है और सभी जानते हैं, उनका नाम है हसन अयूब साहब। हसन अयूब साहब ने ना एक ट्वीट किया था ये जजेस वाले मामले के ऊपर कि ये जो बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये अब जजेस के ख़त लिखने पर इनके लिए परेशानी का वक्त शुरू होने वाला है। और इस तरह का मामला है, यानी धमकी अमेज ट्वीट आप कह लें या कोई इत्तला देने वाले अंदाज में कि ये जो जिन्होंने ख़त लिखा है और जो इस पे खुशियाँ मना रहे हैं उनके लिए भी ना मुश्किल जो है ना वो वक्त शुरू होने वाला है। तो ये वैसे ना उनके पास पता नहीं कौन-सी ऐसी ताकत है कि उन्हें हर चीज़ पहले पता चल जाती है। इमरान खान की सज़ा जो है वो अभी अनाउंस नहीं थी हुई, तो उन्होंने ट्वीट के अंदर वो दफ़ा लिख दी थी कि जिस दफ़ा के तहत इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी। और इसी तरह से ना ये पहले ही इन्हें हर चीज़ का पता चल जाता है। तो अब हुआ कुछ इस तरह से है कि जो है ना जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें 8 जजेज़ को ना खतूत वसूल हुए हैं, ख़त। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर एक कतरी ख़त का बड़ा चर्चा था ना, उसके बाद फिर ये जो जजेज़ ने ख़त लिख दिया इसका चर्चा शुरू हो गया। अब इसी तनाज़ुर के अंदर एक नया ख़त आ गया और ये 8 खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो मसूल हुए हैं, मशकूक हैं। जजेस के नाम लिखे हुए हैं। आपको पता है कि ख़त जो है वो एक साइड पे होता है टू यानी जिसे भेजना हो, और एक साइड पे होता है फ्रॉम यानी जो भेजता है उसका एड्रेस और नाम वगैरह होता है। इसके ऊपर फ्रॉम नहीं है, जिसकी तरफ से भेजा गया वो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जजेस के नाम और एड्रेसेस मौजूद हैं जहाँ पे डिलीवर होना है। अच्छा, ये ख़त जो है ये डिलीवर हुए हैं और मैंने यहाँ पे ये तस्वीर भी लगाई है, आप देख सकते हैं। इन खतूत को जैसे ही ये आए और खोला गया तो इनके अंदर से कुछ पाउडर वगैरह निकले। आपको याद होगा कि एक बड़ी अफवाह चलती होती थी ये जब 9/11 वाला मामला था कि जी वो उसामा बिन लादेन ने खतूत लिखे और अमरीकी शहरियों ने जिसने भी वो खाते खोले और वो मरता गया, कोई अंधा होता गया, इस तरह का। खैर साइफर वाला केस आज सुनना था जजेस ने, तो इन खतूत की वजह से वो भी थोड़ा सा डिले हो गया और उसकी समाअत भी पूरी तरह से नहीं हो सकी। और खतूत जो हैं वो मौसूल हुए हैं और उसके अंदर कुछ ये इस तरह के पाउडर टाइप है। और जो वहाँ का अमला है जिन्होंने ये ख़त खोले हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उनके हाथ और आंखों में जलन जो है वो शुरू हो गई है। लिहाजा इन खतूत को और उस पाउडर को बाकायदा तौर पे जमा करवा दिया गया तहकीकात के लिए कि ये पता चले कि इसके अंदर क्या आया है। बेसिकली तो ये बाकायदा तौर पे देखा जाए तो एक धमकी आई है और धमकी जो है वो इशारे तो उसी तरफ जा रहे हैं जिन लोगों ने पहले धमकी दी थी जजेस को, जिसके बारे में जजेस मुत्तला कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख के। और अब जो है वो नेक्स्ट इस तरह की एक एक्टिविटी होना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही धमकी भेजी हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक माहौल जो है वो बना हुआ है, उसे देखते हुए फ़ायदा उठाते हुए किसी ने कहा कि चलो साथ लगे हाथ ये भी इस तरह की कोई एक्टिविटी कर दो ताकि जो है ना ये मामला मज़ीद जो है इसे हवा मिल जाए। और जो पहले वाला मामला है वो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए, धमकी वाला मामला। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है।
लेकिन बहुत ख़तरनाक है। यानी जिस मुल्क के जजेस जो हैं वो महफूज नहीं है, तो इंसाफ देने वाले लोग महफूज नहीं है, तो आम आवाम जो है वो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकती है। सोचने वाली बात सिर्फ ये है। तो इसके ऊपर जैसे ही मज़ीद तहकीकात होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।